कश्मीर की पहली महिला पायलट सीमा आरा ने आज हंदवाड़ा में स्कूली बच्चों से बातचीत की। सामी आरा का बच्चों और स्कूल प्रबंधन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान सामी आरा ने छात्रों से बात की और कहा कि उनके लिए स्कूलों में आना और छात्रों के साथ बातचीत करना अच्छा रहा और मेरी यात्रा का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इन बच्चों के मन में मेरे लिए उठने वाले सवालों का जवाब देना और अपने स्वयं के जीवन के कुछ पल उनके साथ साझा करना और उन्हें प्रेरित करना है। इसी बीच महिला पायलट सामी आरा ने अपनी बचपन की जिंदगी से लेकर इस मुकाम तक पहुंचने तक की हर बात को संक्षिप्त में साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से ही हिम्मत नहीं हारी। वो कई बार असफल हुई लेकिन उसके बाद भी वो अपना काम करती रही और इसी प्रयास के कारण वो आज इस मुकाम पर हैं। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई में फोकस रखने की अपील की। कैप्टन सीमा आरा ने कहा कि एक महिला में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकती है। जब एक महिला बच्चे को पाल सकती है तो वो पायलट क्यों नहीं बन सकती। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीमा आरा ने बच्चों के परिजनों से अपील की कि वो उन्हें उड़ने दें ताकि वो किसी भी क्षेत्र में अपना बड़ा मुकाम हासिल कर सके। साथ ही साथ उन्होंने छात्रों से नशे से दूर रहने के लिए आग्रह किया। लोगों के जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद मैंने श्रीनगर में पढ़ाई की, उसके बाद मैं अमेरिका गई, वहाँ से मैंने जहाज चलाना सीखा। उसके बाद मैं वापस इंडिया आई। पर इसलिए यूनिफॉर्म में आती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आपको यहाँ के बच्चे न ही खूबसूरत है बल्कि उनके पास टैलेंट है। उनके माँ बाप को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को उड़ने दो, उनको सपोर्ट करो, उनको जो करना है उसमें उनकी हौसला अफजाई करो। उनको कभी किसी चीज़ के लिए ये बार बार मत डांटो, सही रास्ता दिखाओ और सही राय दो। बस माँ बाप को बच्चों के लिए वो सब कुछ वही बच्चे ही है। ये तो बिल्कुल बराबर है कि बच्चे अपना कहीं भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, वो कुछ भी बन सकते हैं। और यहाँ के बच्चे मैंने देखे काफ़ी ब्राइट है। ये स्कूल के भी पहले भी मैं लास्ट टाइम भी आई थी, काफ़ी ब्राइट बच्चे हैं और किसी ने तो अभी मैजिक ट्रिक्स की। तो बहुत सारा द वर्ल्ड इज़ वेरी वास्ट। इट्स नॉट ओनली पायलट और डॉक्टर और इंजीनियर। They can do anything and they will excel. Let them do what they want to do. They will excel. Inspire करूँ बच्चों को, उनको सपने दिखाऊं ताकि वो आगे बढ़े और किसी गलत काम से दूर रहे। और जैसे मैं अभी इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो मैं दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाना चाहती हूँ, उनको भी सपने दिखाना चाहती हूँ कि सपने पूरे होते हैं। तो बोलूँगी कि ये ड्रग्स से प्लीज़ दूर रहो, पढ़ाई करो और ड्रग्स अच्छी बात नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, काउंसलर्स आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी ना माँ बाप और टीचर्स की बात बच्चे सुनते नहीं हैं, तो बाहर से जो काउंसलर आता है या कोई ऐसी हस्ती आती है जिसकी बात उनके दिमाग में चली जाएगी। सो ऐसे प्रोग्राम तो जैसे स्कूल ने किया है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने यहाँ बहुत सारे बच्चों से बात की। मैंने ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से मैंने 2-3 हज़ार बच्चों से बात की पर्सनली, सो विच इज़ गुड। मैं तो बोलती हूँ उन्होंने बहुत प्रिपरेशन किया था, काफ़ी काम किया था, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, विच इज़ वेरी गुड। कि बच्चे खुद से किसी चीज़ पर रिसर्च करें ना, इट इज़ वेरी नाइस। सो दैट मीन्स दे नो हाउ टू डू सेल्फ वर्क। तो उन्होंने काफ़ी काम किया था, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया था। बट आई रियली वॉज इम्प्रेस्ड विद देयर इंटेलिजेंस, विद देयर लेवल ऑफ स्टडीज़, विद देयर कहाँ पर अगर 9th के बच्चे हैं तो कहाँ यहाँ होना चाहिए तो वो यहाँ थे। तो आई वुड से दे आर डूइंग वेरी वेल। बस उनको सपोर्ट करो आप लोग, माँ बाप को मैं बोलती हूँ जस्ट सपोर्ट करो बच्चों। वहीं छात्रों ने भी महिला पायलट सामी आरा की सीख पर अमल कर आगे बढ़कर बड़ा मुकाम हासिल करने की ठानी और कहा कि अगर ऐसी हस्तियां कश्मीर के स्कूल में आएंगी तो किसी भी छात्र को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकेगा। शान की बात है कि कश्मीर से बहुत पहली लेडी पायलट निकली सामी आरा, और उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात हमारे लिए थी, फ़ख्र का मोमेंट था हमारे लिए कि वो हमारे स्कूल आई, उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया और हमें अपने कीमती लफ्ज़ों से नवाजा। उन्होंने हमारे सवालात का जवाब दिया और हमारे साथ चंद पल बिताए जो कि बहुत ही यादगार रहेंगे हमारे लिए। तो इस तरीके के प्रोग्राम ज़रूरी होने चाहिए। और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के दायरे में रख के कोई और प्रोफेशन अपनाना चाहता है तो मुझे लगता है आज वो अपना सकता है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी सोशल हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। और सामी आरा जैसे लोग अगर हमारे समाज में आएंगे तो मुझे लगता है कि समाज के जो बाकी लोग हैं जो इलिटरेट है उनकी भी सोच बदल सकती है और बच्चों को आज़ादी मिल सकती है, फ्रीडम मिल सकती है कुछ कर दिखाने की। उनको थोपा नहीं जाएगा। मुझे लगता है अगर ऐसे ही लोग आएंगे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को थोपा जाएगा। मेरा आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी।